जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास नंबर 15, जिसमें होने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लीवर सिस्टम और ढेकली निम्नलिखित में से किसके पारंपरिक तरीके हैं। तो ये जो सिस्टम है वो है ढेकली एवं लीवर सिस्टम राहत और चरस भारत में सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। इसका उपयोग कुओं और तालाबों में पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा सिंचाई के पारंपरिक साधन है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत भारत सरकार लाखों परिवारों को खालिस्तान प्रदान करती है। तो ये सहायकी प्राप्त भोजन, सब्सिडी वाला भोजन। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। इसके तहत अत्यधिक गरीब परिवार को बहुत ही कम दरों में सब्सिडी वाले मूल्य पर जैसे 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो चावल प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित में से भारत का 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना का निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या था। तो ये था 2022। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया वैसे, पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, G24 की स्थापना किस वर्ष ग्रुप ऑफ 77 G77 ने अपने एक माध्यम अध्याय के रूप में की थी। तो ये आ जाएगा 1971 में। विकासशील देशों के हितों के समन्वय के लिए G77 के अंतर सरकारी समूह के रूप में वर्ष 1971 में G24 की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो है 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रूपरेखा जुलाई 1924 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएसए के दौरान तैयार की गई। इसके आधिकारिक तौर पर जो है दिसंबर 1945 में कार्य करना शुरू किया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद का नाम क्रमशः क्या है। तो पाकिस्तान की मजलिस-ए शुरा और बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान की संसद को मजलिस-ए शुरा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कांगो नदी को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो कांगो नदी को जो है जेरे नदी के नाम से जाना जाता, अभी भी बोलते कांगो जायरे। कांगो नदी की अफ्रीका में जो है 1971 से 1997 के बीच जायरे नदी के नाम से जाना जाता था, जब इस क्षेत्र के देश के नाम जो है जायरे गणराज्य था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डेंट्री वर्षावन किस देश में स्थित है। डेंट्री वर्षावन किस देश में स्थित है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया। डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक बेहद प्राचीन और जैव विविधता से समृद्ध उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो 1858 के अधिनियम से जो है पहला वायसराय बने थे कैनिंग साहब। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके तहत भारत का शासन ब्रिटिश काउंट को सौंप दिया गया और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1956 के अधिनियम भारतीय बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत जो है जीवन बीमा LIC की स्थापना की गई थी। LIC की स्थापना जो है 1 सितंबर 1956 को भारत की संसद द्वारा पारित जीवन बीमा निगम अधिनियम के तहत 1956 के तहत की गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मसाला उत्पादन के लिए जो है केरल राज्य प्रसिद्ध है। केरल को पारंपरिक रूप से मसालों का बगीचा कहा जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले मसालों के उत्पादन के लिए दुनिया भर में
प्रसिद्ध हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में सिल्वर किसने जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। ये भी पुराना क्वेश्चन, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बिरहा लोकगीत जो है पूर्वी यूपी से संबंधित है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों का एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत है जो बिरह की भावना और लोक कथाओं पर आधारित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रसिद्ध स्थल के अवशेष को अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में पाए जा सकते हैं? कहाँ रखा गया है उनको, तो ये पूछा है। तो ये है भरहूत। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप भरहूत के ऐतिहासिक मूर्तिकला और तोरण द्वार के महत्वपूर्ण अवशेष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान को लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है चित्रकूट को अनेक अजूबों के स्थान। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित पवित्र धार्मिक स्थल चित्रकूट को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और पौराणिक कथाओं के कारण अनेक अजूबों का स्थान कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। केन नदी निम्नलिखित में से किस जिले से उद्गम होती है? केन नदी जो है वो होती है जबलपुर से। आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार इसका उत्तर जबलपुर है। केन नदी जो है मध्य प्रदेश कटनी जिले जो पहले जबलपुर संभाग का हिस्सा था कि कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रांत और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना लेटर्स पेटेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये मैंने जो है क्लास में पढ़ाया हूँ और इसका जो आंसर है 1936। 2 जनवरी 1936 को सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा जारी लेटर पेटेंट के तहत सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजधानी भी 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 36.6%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला लगभग 36.1% जो है साक्षरता दर के साथ पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। चीन के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या है? तो ये है तियानवैन। तियानवैन जो है चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन था जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। ऊषा गांगुली निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ऊषा गांगुली जो है थिएटर डायरेक्टर और एक्टर हैं। ऊषा गांगुली भारत की प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक और अभिनेत्री थी जिन्होंने कोलकाता के रंगकर्मी थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 21, जिन जंतुओं के भ्रूण में 2 रोगाणु परतें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है द्विकीटाणु। जिन जीवों के भ्रूण विकास के दौरान केवल 2 प्राथमिक परतें बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा होती हैं उन्हें डिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है, जैसे जेलीफिश। नीचे दिए गए, इसको तो जाने देते हैं, इसमें चित्र तो है नहीं अपने पास। ओजोन परत में एक छेद किसके ऊपर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंटार्कटिका। 1980 के दशक में मध्य में जो है वैज्ञानिकों ने पाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल परत में ओजोन की मात्रा बहुत कम हो गई है जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पाई जाती है? कहाँ है? अंटार्कटिका में। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन को अधूरे चलाने में निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है। जब हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसका अपूर्ण दहन होता है जिससे अत्यधिक विषैली गैस जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO पैदा होती है।
स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण मलिन बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आम है? तो ये जो है पैचिस। पैचिस एक जल जनित रोग है जो प्रदूषित या असुरक्षित पानी पीने में आंतों में संक्रमण के कारण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, गलत कथन पहचानिए। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, सही है। एक पेड़ एक मुड़े हुए पाइप के माध्यम से रोशन मोमबत्ती के लौ को नहीं देखा जा सकता, सही है। प्रकाश की दिशा बदलने का एक तरीका यह है कि उसे चमकदार सतह पर गिरने दिया जाए, सही है। अगर उसे जैसे अगर कोई चमकदार सतह पर गिराएंगे, एन या फिर मिरर हो गया, उसमें गिराएंगे तो जो है वो उसका दिशा बदल जाएगी। लेकिन ये क्या है, डी, पानी की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि पानी की सतह जब प्रकाश पर पड़ता है तो माध्यम के बदलने के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिश्वेत के रूप में किया जा सकता है? एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का उपयोग जो है आमतौर पर डिओ डिओटोरेंट्स और एंटी परस्पिरेंट्स पसीना रोकने वाले उत्पादों में सक्रिय घटक के रूप में किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, जो वनों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए एक अहिंसक आंदोलन था। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये है ऑक्सीजन। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भूपर्पट्टी में भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लगभग 46.6%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है, जैसे अपना जो है दिमाग सीधा करके देखते हैं। मानव आँख के लेंस द्वारा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, जिसे हमारा मस्तिष्क जो है सीधा करके पढ़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो ये है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यह पित्तरस का स्राव करती है, जो कि क्या है, यकृत है। जायद फसलें आमतौर पर खालिस्तान की कटाई के बाद बोई जाती हैं, तो ये जो है रबी की फसल के तुरंत बाद जो है जायद की फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसलें जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा मुख्य रूप से मार्च अप्रैल रबी फसलों की कटाई के ठीक बाद खरीफ फसलों की बुआई से पहले उगाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 33, निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफाइट्स में अनुकूलन नहीं है? तो ये जो है बड़े पत्ते का आकार। मरुस्थलीय पौधे पानी के वाष्पोर्जन को कम करने के लिए छोटी पत्तियों या कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए बड़े पत्ते का आकार इसमें अनुकूल नहीं है। आपने देखे होंगे जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर जो है कंटीले वनस्पति पाई जाती है, तो वहाँ बड़े पत्तों का आकार नहीं होता। ब्रेड मोल्ड और मशरूम जिस जगत से संबंधित है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सत्य नहीं है? तो यह है इसमें पोषण की स्वपोषी विधि होती है। ब्रेड मोल्ड और मशरूम कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। स्वपोषी नहीं होते और वे मृतपोषी या विषमपोषी होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है, जिन्हें कहा जाता है रंध्र। पौधे की पत्तियों की सतह छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके माध्यम से गैस जो है CO2 और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन 35। बाकी आपको लेक्चर कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।